Subject Computer Login 2 Chapter 4 The Keyboard. The keyboard is used to enter means typing letters, numbers and other characters. कीबोर्ड का यूज़ हम क्या करते हैं? कुछ टाइप करना हो है ना, नंबर्स या लेटर्स या अदर कैरेक्टर मीन्स ये सब साइन दी हुई है ना ऐसे वाली. इट हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज. लेट अस लर्न अबाउट द कीज ऑन अ कीबोर्ड. हम की के बारे में जानेंगे. फर्स्ट है अल्फ़ाबेट कीज. तो हम ये लेटर टाइप करते हैं ना A B C A to Z, वो क्या है? अल्फ़ाबेट की. लुक एट द कीबोर्ड सो बिलो. द की शो इन येलो हैव द लेटर A to Z ऑन देम. वो ये येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है? अल्फ़ाबेट की. उसमें क्या है? लेटर A to Z तक. ठीक है. कीबोर्ड में A to Z कंटिन्यू नहीं होते. ठीक है, ऐसे अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं. दे आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज और लेटर की. हम ये येलो कलर की दिखाई दे रहे हैं, उसको क्या हम लेटर की भी बोल सकते हैं और अल्फ़ाबेट की भी बोल सकते हैं. दे आर यूज टू एंटर लेटर्स. ये की का हम यूज़ क्या करते हैं? हमें लेटर टाइप करना हो तो, है ना. The keyboard we use is also called a QWERTY keyboard. जो हम ये कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, उसको QWERTY कीबोर्ड भी बोला जाता है. To find out why, look at the top row of alphabet key. QWERTY कहाँ पे होती है? टॉप ऑफ. ये अल्फ़ाबेट टॉप कहाँ पे है? ये अल्फ़ाबेट की टॉप ये वाली होती है. तो ये फर्स्ट 6 लेटर है, वो क्या है? QWERTY. देखो QWERTY QWERTY. तो कलर द फर्स्ट 6 कीज. तो हमें ये 6 लेटर है ना QWERTY, इसमें ये 6 की में क्या करना है आपको? कलर. ठीक है, आपकी चॉइस का. ओके. नेक्स्ट है नंबर कीज. द नंबर कीज हैव 2 डिजिट 0 to 9 होती है. नंबर की के डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 to 9 है ना. 0 to 9 हम लिखेंगे. देखो 0 1 2 वैसे. तो हमें 10 लिखना हो तो 1 0 करेंगे. तो कीबोर्ड में नंबर की के डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 to 9. दे आर यूज टू टाइप इन नंबर. नंबर की का यूज़ हम क्या कर सकते हैं? नंबर टाइप करने हैं तो. और अल्फ़ाबेट की का यूज़ हमें लेटर टाइप करने हैं तो. कीबोर्ड में नंबर की के 2 सेट हैं. फर्स्ट ये अल्फ़ाबेट की है, उसके ऊपर 1 से या 0 तक, और दूसरा सेट राइट साइड यहाँ पे 0 to 9 तक. तो कीबोर्ड में नंबर की के कितने सेट है? 2. उसके बाद है स्पेस बार की. द स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में सबसे लंबी की ये वाली है ना, सबसे लंबी की है, वो क्या है? स्पेस बार की. इट इज यूजुअली फाउंड इन द लोवेस्ट रो. सबसे नीचे की रो में होती है ये. द स्पेस बार इज यूज टू एंटर अ स्पेस और ब्लैंक. स्पेस बार की का यूज़ हम कब करते हैं? हमें जगह रखनी है. कुछ नंबर लिखे नंबर के बीच में, या कुछ वर्ड लिखे तो वर्ड के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज टू एंटर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स और अ सेंटेंस. उसके बाद है एंटर कीज. देर आर 2 एंटर कीज
ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी एंटर की होती है? 2, है ना। देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। हमारे नंबर सेट कितने हैं? 2। देखो ये नंबर सेट 2 है, तो वैसे ही अल्फ़ाबेट के पास में एक एंटर की है और दूसरी एंटर की कहाँ है? दूसरा नंबर सेट है वहाँ पे। When we finish typing in one line, we press the enter key to start a new line. हम टाइपिंग करते हैं, हमारी 1 लाइन फिनिश हो जाती है तो हम क्या करते हैं? एंटर, है ना। एंटर की प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। दिस मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। हम एंटर करेंगे तो कर्सर कहाँ आ जाएगा? नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, है ना। प्रेसिंग एंटर में ऑल्सो मेक द कंप्यूटर स्टार्ट अ न्यू एक्शन। एंटर की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? कंप्यूटर में न्यू एक्शन स्टार्ट मीन्स नई प्रोसेस शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग एंटर आफ्टर अ वर्ड इन गूगल स्टार्ट द सर्च फॉर द वर्ड। ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि गूगल में हम कुछ टाइपिंग करते हैं, बाद में एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कुछ ढूंढने लगेंगे, है ना। उसके बाद है डिलीट की। द डिलीट की कैन बी यूज टू इरेज अ कैरेक्टर। हमने नोट में कुछ लिखा है तो मिटाने के लिए, गलत हो गया तो मिटाने के लिए क्या करेंगे? यूज़ इरेजर। तो ये डिलीट की है वो कंप्यूटर की इरेजर है ना। कुछ हमने गलत लिख लिया तो किससे हम इरेज करेंगे? डिलीट की से। प्रेसिंग द डिलीट की इरेज द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट की का यूज़ क्या है? इरेज करना। तो वो कौन सा कैरेक्टर इरेज करेगी? जो कर्सर होगा उसकी राइट साइड वाला, है ना। देखो यहाँ पे कर्सर है, ये वाला है ना, लाइन दिखाई दे रही है वो कर्सर है। तो यहाँ पे लैपटॉप लिखा है लेकिन वो गलत हो गया। देखो लैप तो LAPTOOP हो गया। तो क्या करना है? हमें डिलीट करना है। तो क्या डिलीट करना पड़ेगा? 1 वो डिलीट करेंगे, है ना। तो देखो ये कर्सर है T के बाद, तो क्या बोला? इरेज द कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। तो कर्सर की राइट साइड कौन सी हुई? ये O है ना, वो वाली राइट साइड हुई, है ना। तो ये देखो यहाँ पे सही करके हो गया, लैपटॉप सही हो गया, LAPTOP लैपटॉप। तो डिलीट की है वो क्या करेगी? कर्सर की राइट साइड वाला इरेज करेगी। वैसे ही बैकस्पेस भी ऐसे ही है। प्रेसिंग द बैकस्पेस की इरेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यहाँ पे क्या बोला? डिलीट की राइट साइड वाला करेगी रिमूव और बैकस्पेस वो लेफ्ट साइड वाला मीन्स जहाँ पे कर्सर होगा उसकी आगे की तरफ। देखो यहाँ पे लिखा है टेबलेट, कर्सर कहाँ पे? यहाँ पे TABBLET, डबल बी के बाद कर्सर है। तो क्या बोला? लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो कर्सर की लेफ्ट साइड कौन सी हुई? ये बी वाली साइड। तो देखो यहाँ पे सही हो गया TABLET टैबलेट। तो बैक स्पेस है वो कर्सर की आगे की साइड का मिटाएगी और डिलीट की है वो कर्सर की पीछे की साइड का, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट की का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? यस, लेटर लिखने के लिए ना, लेटर A to Z। उसमें वर्ड भी आ जाते हैं और सेंटेंस कुछ लिखते हैं तो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट की का यूज़ हम लेटर टाइप करने के लिए करते हैं, ठीक है। और नंबर की का यूज़ नंबर टाइप करने के लिए। ओके, स्पेस बार की का यूज़, स्पेस मीन्स जगह, है ना, जगह रखने के लिए। ओके, स्पेस बार की दिखने में कैसी होती है? ये सबसे लॉन्गेस्ट की तो स्पेस बार है ना। ओके, और एंटर की का यूज़ हमें न्यू लाइन में जाना है तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की का यूज़।
उसके बाद हमने देखा था डिलीट की एंड बैकस्पेस, है ना। दोनों का यूज़ हम इस कैरेक्टर को इरेज करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डिलीट की का यूज़ कर्सर के पीछे और से कर सकते हैं, और बैकस्पेस की का यूज़ कर्सर है जहाँ पे उसके आगे का हमें कैरेक्टर मिटाना हो तो इसके लिए यूज़ करते हैं ना। जैसे नोटबुक में हम इरेजर से मिटाते हैं ना कुछ लिखा हुआ, तो कंप्यूटर की इरेजर कौन है, डिलीट की और बैकस्पेस की। उसके बाद है एक्सेप्ट की, है ना। तो ये एक्सेप्ट की कंप्यूटर में कहाँ पाई जाती है, देखो ये यहाँ पे, है ना। टॉप में कहाँ पे पाई जाती है, लेफ्ट साइड। ये हमारी लेफ्ट साइड होती है, इस तरफ राइट साइड, ठीक है। और ये टॉप में कहाँ पाई जाती है, इसको बोलेंगे हम एस्केप की। यू विल फाइंड एस्केप की एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड, है ना, यहाँ पे है देखो। ओके, इट मे स्टॉप व्हेन द कंप्यूटर इज डूइंग और क्लोज अ मेन्यू। इसका यूज़ हम इसके लिए करते हैं, कंप्यूटर में मेनू को क्लोज करना हो। ज़्यादातर हम माउस का यूज़ करते हैं ना, तो इसके की का भी यूज़ हमें मेन्यू क्लोज करना तो इसके लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्लोज द स्टार्ट मेन्यू बाय प्रेसिंग एस्केप। स्टार्ट मेन्यू हमने ओपन किया तो हमें क्या करना है, उसको क्लोज करना है, तो किसका यूज़ करेंगे, एस्केप की। देखो ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट मेन्यू, ये हमारा स्टार्ट मेन्यू है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। तो इसको बंद करना है ना। बंद करना है तो क्या करेंगे, हम एस्केप की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, दिस टर्न ऑन कैप्स लॉक। हम कैप्स लॉक की 1 बार प्रेस करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी। नाउ इफ यू प्रेस अल्फ़ाबेट कीज यू विल गेट कैपिटल लेटर्स। हमने कैप्स लॉक की ऑन कर दी, बाद में हम अल्फ़ाबेट लेटर टाइप करेंगे तो सभी लेटर कैपिटल आएंगे। प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन टू टर्न ऑफ कैप्स लॉक। हम कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे। नाउ इफ यू प्रेस अल्फ़ाबेट कीज यू विल गेट स्मॉल लेटर। तो क्या होगा, हम अल्फ़ाबेट लेटर टाइप करेंगे तो सभी लेटर स्मॉल आएंगे, और कैप्स लॉक ऑन होगा तो सभी लेटर कैपिटल आएंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कैप्स लॉक ऑफ है तो हमने लिखा बनानास, तो सभी लेटर स्मॉल हैं। अब कैप्स लॉक ऑन है मीन्स हमने 1 बार प्रेस किए, कैप्स लॉक की है उसके ऊपर। देखो ये है ना हमारा अल्फ़ाबेट, उसके पास वाली ये लेफ्ट साइड वाली की क्या है, कैप्स लॉक। वो हमने 1 बार प्रेस की तो सभी लेटर हमारे कैसे आएंगे, कैपिटल। नेक्स्ट है शिफ्ट की। देर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 है। देखो ये स्पेस वाली लाइन है ना, स्पेस बार, उसके ऊपर की लाइन में दोनों साइड लास्ट में यहाँ पे शिफ्ट की है, और यहाँ पे जो लाइट पिंक कलर किया हुआ है वो क्या है, शिफ्ट की। और शिफ्ट की यूजुअली वर्क व्हेन प्रेस विथ अनदर की। प्रेसिंग शिफ्ट विथ एन अल्फ़ाबेट की टाइप्स अ कैपिटल लेटर व्हेन कैप्स लॉक इज ऑफ। हम टाइपिंग कर रहे हैं, राइट, तो हमारा कैप्स लॉक क्या है, ऑफ है, और हमें लेटर टाइप कैपिटल लेटर करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले शिफ्ट की प्रेस करेंगे, उसके साथ वो दबा के ही रखेंगे, ठीक है। हम उंगली उठाएंगे नहीं, उसके ऊपर से दबा के रखेंगे, और जो भी लेटर हमें कैपिटल करना है उसके ऊपर प्रेस करेंगे। जैसे हम सेंटेंस टाइप करते तो फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं ना, वैसे। तो शिफ्ट दबा के रखनी है, और जो भी लेटर हमें कैपिटल लिखना है वो प्रेस करेंगे। कैप्स लॉक इज ऑन यू विल गेट अ स्मॉल लेटर।
जो कैप्स लॉक है ना ऑन होगा तो हम शिफ्ट की के साथ लेटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो स्मॉल हो जाएगा। और कैप्स लॉक ऑफ होगा तो हम शिफ्ट की का यूज़ करेंगे तो लेटर कैपिटल होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कैप्स लॉक ऑफ, इस तरफ है कैप्स लॉक ऑन। देखो अब हमारा क्या है, कैप्स लॉक ऑफ है, हमें ये बी प्रेस कर रहे हैं, हम बी प्लस शिफ्ट दबाएंगे तो क्या होगा हमारा, ऐसा आएगा बी कैपिटल। ऐसे क्यू शिफ्ट के साथ तो क्यू कैपिटल आएगा। अब हमारा कैप्स लॉक क्या है, ऑन है, तो हम ऑन है तो हम जनरली क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से टाइप करते हैं ना। कैप्स लॉक ऑन होगा तो सभी लेटर कैपिटल आएंगे, तो यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन है और हमने क्या यूज़ किया है, शिफ्ट की यूज़ किए है ना। शिफ्ट की यूज़ की है तो लेटर कैसा आएगा, स्मॉल है, कैपिटल लेकिन आएगा स्मॉल, है ना। हम कैप्स लॉक ऑन होगा और शिफ्ट की का यूज़ नहीं करेंगे तो सभी लेटर हमारे कैपिटल आएंगे, लेकिन कैप्स लॉक ऑन होगा और शिफ्ट की का यूज़ करेंगे तो उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, तो लेटर स्मॉल आएंगे। Some keys have 2 characters on them. किसी की में 2 कैरेक्टर होते हैं, देखो कीबोर्ड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो उसके साथ चिन्ह दिया गया है, 2 है तो @ है, राइट। तो ये 2 कैरेक्टर होते हैं। प्रेसिंग शिफ्ट with such keys gives the upper character. अपर मीन्स देखो ये की में 2 लेटर है ना, नंबर भी है और @ की साइन भी है, तो हम शिफ्ट की का यूज़ करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, अपर वाला, ये अपर वाला आएगा, है ना। तो विथ शिफ्ट, तो शिफ्ट के साथ हमने ये 2 नंबर को प्रेस किया तो ये @ वाली साइन आएगी। अब शिफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो 2 आएगा। वैसे ही ये क्वेश्चन मार्क है तो अपर बोला ना, अपर का कैरेक्टर आएगा, तो शिफ्ट के साथ अपर कैरेक्टर आएगा और शिफ्ट के बिना नीचे वाला। उसके बाद है न्यूमेरिकल कीबोर्ड। न्यूमेरिकल कीबोर्ड है वो कहाँ पे, कीपैड कीबोर्ड में राइट साइड, ये येलो कलर का है, वो क्या है, न्यूमेरिकल कीपैड। द न्यूमेरिकल कीपैड is a set of keys found on the right side of the keyboard. कहाँ पे है, कीबोर्ड की राइट साइड। It has key for the digit 0 to 9. इसमें डिजिट क्या है, 0 to 9. It also has some other keys like those for addition, subtraction, multiplication and division. Many people use the numerical keypad when they have to enter number and do calculation. ये न्यूमेरिकल की और ये सब साइन है उसका यूज़ ज़्यादा लोग करते हैं ना, क्योंकि यहाँ साइन भी है, हमें कैलकुलेट करना है तो साइन भी यहाँ पे है, तो ज़्यादातर लोग ये न्यूमेरिकल कीपैड का यूज़ करते हैं। नमलॉक की, द न्यूमेरिकल कीपैड हैज़ अ नमलॉक की। न्यूमेरिकल कीपैड क्या है, नमलॉक की। प्रेसिंग दिस की टर्न नमलॉक ऑन। ये न्यूमेरिकल कीपैड है, यहाँ पे राइट साइड नमलॉक की है, हम ये प्रेस करेंगे तो हमारी नमलॉक ऑन हो जाएगी। द न्यूमेरिकल कीपैड कैन बी यूज टू टाइप नंबर्स ओनली व्हेन नमलॉक इज ऑन। ये नमलॉक ऑन हो तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर टाइप, है ना। हम नमलॉक, ये न्यूमेरिकल कीपैड का यूज़ नंबर टाइप करने के लिए करते हैं, तो उसके लिए नमलॉक ऑन होना चाहिए। प्रेसिंग द नमलॉक इज अगेन टर्न ऑफ नमलॉक। हम फिर से नमलॉक के ऊपर प्रेस करेंगे तो नमलॉक ऑफ हो जाएगा, जैसे हमारा कैप्स लॉक ऐसे ऑन ऑफ होता है वैसे।
Then the keys work different, so by what is printed below the numbers. हम ये नंबर लोग ऑफ कर देंगे तो इसके ऊपर जो भी की है, देखो एंटर है, होम, अप, डाउन, ये एरो, तो इसका यूज़ कर सकेंगे। ये डिफरेंट की का यूज़ कब कर सकेंगे? देखो ये एंड है, होम, अप, डाउन, ये डिलीट है, तो ये अब एरो है, अप डाउन, ऐसे ये 4 एरो कैसे है वैसे भी इसका यूज़ कर सकेंगे। लेकिन कब? जब हमारा नमलोक ऑफ होगा तब। उसके बाद है एरो कीज। द एरो कीज हेल्प टू मूव द कर्सर अप डाउन एंड लेफ्ट राइट। ये हमारा एरो की है हमारी, ये इसका यूज़ हम क्या करने के लिए करते हैं? अप डाउन, यानी पेज के ऊपर जाना हो या पेज के नीचे, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इस तरफ जाना हो तो। एरोज आर ऑल्सो प्रिंटेड बिलो सम नंबर्स इन द न्यूमेरिकल कीपैड। ये न्यूमेरिकल कीपैड में भी एरो है, राइट। तो इसका यूज़ हम कब कर सकेंगे? जब हमारा नमलोक ऑफ होगा तब। दिस कीज वर्क एज एरो कीज व्हेन नमलोक इज ऑफ। ये एरो की कब काम करेगी? जब हमारा नमलोक ऑफ होगा तब। न्यू वर्ड्स। कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? तो लेटर्स, नंबर्स एंड थिंग्स लाइक एंड आर कॉल्ड कैरेक्टर। ये कीबोर्ड के ऊपर जो भी ये दिखाई दे रहे वो क्या है? कैरेक्टर ना। उसमें नंबर्स आ गए, लेटर्स आ गए एंड अदर कैरेक्टर, तो उसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर। कर्सर। A blinking line that show the position of the next character or action. जब हम टाइपिंग करते हैं ना तो ये वाला एक लाइन आती है, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्सर। जैसे जैसे हम टाइपिंग करते जाएंगे वैसे वैसे वो कर्सर आगे बढ़ता जाएगा। तो आज आपको होमवर्क में न्यू वर्ड्स लिखने हैं। ये 2 न्यू वर्ड्स हैं ना, कैरेक्टर एंड कर्सर। तो फर्स्ट आप इंडेक्स में आज की डेट डालोगे, लिखोगे चैप्टर 4 द कीबोर्ड के। उसके बाद न्यू पेज में हेडिंग डालोगे, साइड में लिखोगे कोने में आज की डेट, होमवर्क, चैप्टर 4 द कीबोर्ड। बाद में फर्स्ट लाइन में हेडिंग डालोगे न्यू वर्ड्स। उसके बाद ये 2 न्यू वर्ड्स है वो लिखने हैं, ठीक है। हेडिंग सिर्फ न्यू वर्ड्स ही डालना है। ओके, थैंक यू।